स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना में 8 लोगों की मौत ने पकड़ा है तूल। विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार। आज लखीमपुर में होगा विपक्षियों का जमावड़ा। देश भर में डीएम कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेंगे किसान। किसानों की मौत पर यूपी में बवाल। देर रात पुलिस की रुकावटों को चीरते हुए मृतकों के परिवार से मिलने निकली प्रियंका गांधी। लखनऊ में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। रोकने पर पैदल भी चली प्रियंका। प्रियंका का सरकार पर हमला। कहा कि मैं किसानों के परिवारों से मिलना चाहती हूं, आंसू पोंछना चाहती हूं, सरकार को कोई आपत्ति क्यों है। अखिलेश यादव आज जाएंगे लखीमपुर खीरी। मृतक किसानों के परिवार वालों से करेंगे मुलाकात। यूपी में सियासी हलचल हुई तेज। लखीमपुर खीरी जाने पर अड़े बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र। सतीश चंद्र मिश्र की पुलिस से बहस। सतीश चंद्र मिश्र का दावा, पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया है। लखीमपुर खीरी की घटना पर गुस्से में जयंत चौधरी। पीड़ित परिवार वालों से मिलने के लिए आज जाएंगे लखीमपुर खीरी। ममता बनर्जी ने लखीमपुर खीरी घटना की निंदा की है। टीएमसी की 5 सदस्यीय टीम आज लखीमपुर खीरी जाएगी। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर विपक्ष की सियासत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज लखीमपुर खीरी जाएंगे। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद गरमाई सियासत। राकेश टिकैत मारे गए किसानों के परिवार वालों से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी रवाना। लखीमपुर की घटना पर राकेश टिकैत का बयान। कहा, गाड़ियों से किसानों पर किया गया हमला। मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत के आवास पर हुई पंचायत। नरेश टिकैत बोले, किसान आंदोलन को हिंसात्मक न होने दें। लखीमपुर खीरी की घटना पर बोले डीएम अरविंद चौरसिया। विपरीत दिशा से आती हुई 3 गाड़ियों की वजह से हुई दुर्घटना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र टैनी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा। मामले में न्यायिक जांच की मांग की। आशीष ने किसानों के दावों को झुठलाया। कहा, मेरे 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, मैं होता तो मुझे भी नहीं छोड़ते। एक दिन एनसीबी कस्टडी में आर्यन खान समेत 3 आरोपी। एनसीबी ने कोर्ट से मांगी थी 2 दिन की रिमांड। ड्रग्स पार्टी में शामिल 8 में से 6 आरोपियों की आज होगी पेशी। शाहरुख के बेटे आर्यन को भी आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। आर्यन खान की जमानती याचिका पर आज सुनवाई। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने दायर करेंगे जमानत की याचिका। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान से मिलने मन्नत पहुंचे सलमान खान। सलमान खान मन्नत में करीब 40 मिनट रुके। एनसीबी ने कोर्ट में किया आर्यन और उसके दोस्तों की व्हाट्सएप चैट का जिक्र। कहा, आरोपी ड्रग्स कंजर्प्शन और नेक्सस से जुड़े हुए। एनसीबी ने मुंबई रेव पार्टी से जब्त किया ड्रग्स का जखीरा। 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमटी, 21 ग्राम चरस जब्त की गई। आज लखनऊ जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी के साथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। राज्यसभा की 6 सीटों पर आज होगा उपचुनाव। तमिलनाडु की 2 सीटों के साथ ही असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की 1-1 सीट भी शामिल। आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर अहम सुनवाई। राजमार्गों को धरना स्थल बनाने की याचिका को लेकर होगी सुनवाई। सुनवाई के लिए सुबह 11 बजे का समय। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आंदोलन को लेकर की थी सख्त टिप्पणी। हरियाणा की सीएम मनोहर लाल का विवादित बयान। कहा, हर इलाके से 1000 लठ वाले करेंगे किसानों का इलाज। खच्चर के बिगड़े बोल। कहा, 2-4 महीने जेल में रहोगे तो बड़े नेता बन जाओगे, जमानत की परवाह मत करना। रघुवेंद्र तंवर की किताब द स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन में बड़ा दावा। लिखा, देश के विभाजन के लिए अंग्रेज, जिन्ना और नेहरू बराबर के जिम्मेदार। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, गरीबों के लिए काम नहीं कर रही ममता सरकार। ममता सरकार में चारों तरफ हिंसा का माहौल। उपचुनाव के लिए आरजेडी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती तो तारापुर से अरुण कुमार शाह को बनाया प्रत्याशी। जगदानंद बोले, सभी दलों से ली गई है सहमति। सीट बंटवारे के ऐलान के बाद महागठबंधन में उभरे मतभेद। कांग्रेस ने कहा, निभाना चाहते हैं गठबंधन धर्म, लेकिन दोनों हाथों से बजती है ताली। कुशेश्वर स्थान पर चुनाव लड़ने की कही बात। तेज प्रताप ने इशारों में भाई तेजस्वी पर बोला हमला। कहा, कुछ लोग आरजेडी अध्यक्ष बनने का देख रहे हैं सपना। पिता लालू को दिल्ली में बंधक बनाया गया। तेजस्वी ने बताया छोटी बात। इन आरोपों पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है कि
आरोप लालू यादव की पर्सनैलिटी से मेल नहीं खाता। बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय झा के मुताबिक जो महाभारत में हुआ था वो लालू परिवार में हो रहा है। बड़े भाई के रहते छोटे भाई को आरजेडी की गद्दी सौंपी जा रही है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेज प्रताप को सलाह दी है कि वो लालू को बंधन से मुक्त करवाए। उन्होंने कहा है कि इस काम में सरकार भी उनकी मदद करेगी। आरजेडी एमएलसी रामवली चंद्रवंशी ने मामले पर कहा है कि ये परिवार का मामला है। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप के बयान पर वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता हरखू झा ने कहा है कि मामला पारिवारिक है और इस मामले में कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं। आरजेडी के चिकित्सक प्रकोष्ठ की अहम बैठक है। तेजस्वी यादव ने डॉक्टर्स के साथ किया विमर्श। स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार सरकार को घेरने की रणनीति पर हुआ मंथन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव तारिक अनवर के मुताबिक मामला अमेजॉन की ओर से करोड़ों की रिश्वत देने से जुड़ा है। औरंगाबाद में जेडीयू में अंदरूनी कलह, पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान जिलाध्यक्ष के समर्थकों में हाथापाई। पलामू में महिला और उसकी बेटी का घर में फंदे से लटका शव मिला है। पुलिस ने दर्ज किया है केस। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोहतास में मां बेटी को सांप ने काटा, दोनों की मौत, परिजनों में हाहाकार मचा। भोजपुर में बिजली की तार गिरने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तरारी विधायक सुदामा प्रसाद ने कहा है कि मृतक के परिजनों को 4,50,000 का मुआवजा दे विद्युत विभाग। चाईबासा में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। परिवार को हत्या की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना गया ट्रैक पर मसौढ़ी के तारेगना स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर एक शख्स की मौत हो गई है। आधार कार्ड और विजिटिंग कार्ड से मृतक की पहचान हुई। वैशाली के देसरी थाना के जहांगीरपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान जहांगीरपुर के लाल बाबू पासवान के रूप में हुई। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने एक्सिस बैंक को बनाया निशाना। एटीएम कार्ड कर करीब 20 लाख रुपए कैश की चोरी की है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। धनबाद में आपस में भिड़े दो पुलिसकर्मी, नशे में धुत ट्रैफिक पुलिस के जवान ने एसआई की फाड़ी वर्दी। मामूली विवाद में जमकर हुई लड़ाई। सासाराम में नाले के पानी को लेकर विवाद, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। एक महिला सहित 6 लोग घायल हैं। जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। मुंगेर के संग्रामपुर में यूरिया खाद के लिए दुकानों पर लगी लोगों की भीड़, किसानों के बीच में धक्का मुक्की का माहौल। प्रशासन ने संभाला मोर्चा, करनी पड़ी हल्की लाठीचार्ज। सिवान में एक बंद घर में चोरों ने लाखों के सामान पर किया हाथ साफ, जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा सदर प्रखंड के सहूगढ़ पंचायत की जानकी टोला में वार्ड सदस्य का चुनाव हारने पर हुई मारपीट। जमुई के पुष्पांजलि इमरजेंसी अस्पताल में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। छपरा में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में जब्त किए शराब, वाहन समेत 2 युवक गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की है कार्रवाई। आरा की बबुआन बस में सुपौल से बैठे यात्रियों को है पटियाला की जगह 2 दिनों तक घुमाकर आरा लाकर छोड़ा है। यात्रियों के बस मालिक के खिलाफ मोर्चा। देवघर के KKN स्टेडियम में शिक्षकों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों ने उन्हें गृह जनपद में पदस्थापित नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। बेगूसराय में भैंस चोरी से नाराज ग्रामीणों ने NH 31 पर जाम लगाकर हंगामा किया। घटना बलिया थाना क्षेत्र के राहतपुर गांव की। सुपौल में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते निर्मली थाना डूबा है। सड़कें झील में तब्दील। पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के अलावा आम लोगों की परेशानी बढ़ी। बाढ़ अनुमंडल में भारी बारिश, किसानों की फसलों को भारी नुकसान, प्रशासन लेगा जायजा। भारी बारिश से दरभंगा शहर हुआ पानी पानी, कई इलाकों में जल जमाव। नगर निगम कार्यालय में जमा हुआ है 2 फीट से ज्यादा पानी। देश भर में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में MP अव्वल, पहली डोज लगाने के मामले में मिला है पहला स्थान। करीब 88% लोगों को लगाए गए टीके। रांची में कोरोना संक्रमण को लेकर सजग और जागरूक नहीं है लोग, लापरवाही बरतते हुए बिना मास्क के घूम रहे। गांधी जयंती के अवसर पर बिहार में चला महाअभियान, टीकाकरण का आंकड़ा हुआ 27 लाख के पार। गया में गांधी जयंती पर टीकाकरण का महाअभियान, गांव में लगाया गया है वैक्सीनेशन कैंप। सैकड़ों ग्रामीणों ने ली है कोरोना की पहली डोज। देश में तेजी से जारी वैक्सीनेशन अभियान, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ पार। बिहार में
24 घंटे में कोरोना के 4 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं अब एक्टिव मरीजों की संख्या 43 हुई। पटना में भाई ने लिए भाई की जान, चाकू गोदकर की हत्या, पैसे को लेकर हुआ था विवाद। कटिहार में एक पिता ने जहर देकर अपनी 1.5 साल की बेटी को मार डाला है। मामला कोठिया ओपी क्षेत्र के दियरा चांदपुर गांव का है। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी का 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन। पार्टी मुख्यालय में वाणिज्य प्रकोष्ठ की तरफ से एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 71वीं जन्मदिन पर सेवा और समर्पण के तहत गरीबों के बीच में 5 किलो के अनाज की थैला वितरण किया गया। बेतिया स्थित मझौलिया में सेवा और समर्पण के साथ मनाया गया प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन। मौके पर कई मंत्री रहे मौजूद। सांसद रवि शंकर प्रसाद ने किया पटना सिटी का दौरा। ऐतिहासिक पादरी की हवेली कैथोलिक चर्च पहुंचे, जहां गरीबों के बीच में बांटी मिठाई। किशनगंज के धर्मगंज स्थित बीजेपी कार्यालय में सेवा समर्पण अभियान कार्यक्रम आयोजित। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की है शिरकत। मधुबनी पेंटिंग की तर्ज पर कोसी पेंटिंग सीरीज की प्रदर्शनी स्थानीय होटल में लगाई गई है। प्रदर्शनी पेंटिंग बनाकर लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं राजीव राज। मधेपुरा में जुट उत्पादक किसान है खासे परेशान। कड़ी मेहनत के बावजूद भी किसानों को समय पर नहीं मिलता है अपने फसल का उचित कीमत। छपरा के तरैया थाना क्षेत्र में बकरी चोर को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस को सूचित किया। टाउन हॉल में जनता दल यूनाइटेड का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। 6 से 8 अक्टूबर तक होगी आरबीआई एमपीसी की बैठक। ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद कम। यूको बैंक के अगले एमडी हो सकते हैं सोम शंकर प्रसाद। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति लेगी अंतिम निर्णय। देश में रफ्तार पकड़ रहा है निजी निवेश। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा है। एलआईसी के आईपीओ को लेकर आया नया अपडेट। एलआईसी अपने आईपीओ के लिए नवंबर में सेबी के समक्ष प्रस्तुत करेगी दस्तावेज। फेस्टिवल सीजन में एसबीआई कार लोन की ब्याज दर पर दे रहा है खास छूट। नहीं देनी होगी कोई प्रोसेसिंग फीस। सितंबर में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 21.35% बढ़ा है। इंपोर्ट में 84.75% का इजाफा। शुभमन गिल की अर्धशतकीय पारी से कोलकाता नाइट राइडर्स की सनराइजर्स हैदराबाद पर शानदार जीत हुई है। टॉप 4 में पहुंचने की उम्मीद बाकी। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 115 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। आखिरी ओवर में मिली जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। टॉप 4 की रेस में पंजाब किंग्स लगभग बाहर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले खेलते 164 रन बनाए। पंजाब किंग्स 6 विकेट पर 158 रन ही बना पाई। शिल्पा शेट्टी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में शिल्पा अपनी बहन शमिता के साथ मस्ती करती हुई आ रही है नजर। मलाइका अरोड़ा ने डांस करते हुए वीडियो किया शेयर। वीडियो में मलाइका गीता कपूर और टेरेंस के साथ डांस करती हुई आ रही है नजर। सिंगर नेहा का फैमिली के साथ वीडियो आया सामने। वीडियो में नेहा सुरों का जादू बिखेरती हुई नजर आ रही। मिया शर्मा ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो किया है शेयर। फैंस को पसंद आया मिया का डांस धमाल। रितेश देशमुख का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में रितेश जनेलिया जमकर मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे। काबुल में मस्जिद के पास धमाके में 2 की मौत। तालिबान के प्रवक्ता की मां के निधन पर रखी गई प्रार्थना सभा को निशाना बनाया गया। काबुल में धमाके के बाद फायरिंग में हुई है मौत। माना जा रहा है कि हमले को आईएसआईएसआई के ने दिया है अंजाम। ताजिकिस्तान और तालिबान के बीच में मध्यस्थता में जुटा पाकिस्तान। इमरान ने राष्ट्रपति रोहमोन से फोन पर की बात। आतंकवाद पर घिरा पाकिस्तान। बेल्जियम के सांसद बोले पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा, उसका बायकॉट करना होगा।